हेलो फ्रेंड्स। तो 14 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग 14 सितंबर के करंट अफेयर्स के ऊपर कुछ नज़र डालने वाले हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या बातें हमें देखने को मिलती हैं। राइट। तो सबसे पहला करंट अफेयर है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम रख दिया गया है। राइट। पोर्ट ब्लेयर हैज़ बीन रीनेम्ड एज विजयपुरम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। राइट। सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया है और इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम को करने का फैसला किया है। इस भारतीय द्वीप का हमारे देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान रहा है। इससे पहले 23 जनवरी 2023 को नेताजी की 126वीं बर्थ एनिवर्सरी पर अंडमान और निकोबार आइलैंड के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर करने का फैसला किया गया था। पहले भी बदले थे 3 द्वीपों के नाम। 2018 में जब पीएम मोदी अंडमान निकोबार पहुंचे तब उन्होंने 3 द्वीपों के नाम बदलने का ऐलान किया था। उन्होंने हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप के नाम बदल दिए थे। पीएम मोदी ने कहा था कि हैवलॉक द्वीप को अब स्वराज द्वीप कहा जाएगा, नील द्वीप को शहीद द्वीप और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप के नाम से संबोधित किया जाएगा। फिर भारत ने रूस में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आरंभ 11 सितंबर 2024 को रूस के कजान शहर में हुआ। सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन कजान के मेयर इल्सुर मेचिन ने किया और संस्करण का थीम नए यथार्थ में विश्व साहित्य परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद है। यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों के लेखकों, कवियों और दार्शनिकों, कलाकारों और विद्वानों का संगम है। भारत का प्रतिनिधित्व साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव DK श्रीनिवास राव कर रहे हैं। पूर्ण सत्र में माधव कौशिक ने इस विषय पर बात की कि आज की दुनिया में साहित्य कितना महत्वपूर्ण है और साहित्य विश्व के तमाम समाजों के किस तरह से एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। भारतीय प्रतिभागियों से जुड़े दूसरे कार्यक्रम में भारत के लेखकों से मिले विषय के साथ वोल्गा से गंगा परंपरा और बहुसंस्कृतवाद का उत्सव संचालक एवगनी अब्दुल्लाह DK श्रीनिवास राव ने इस विषय पर प्रकाश डाला कि नदी आधारित संस्कृतियों ने विश्व में कैसे बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा दिया। बहुसंस्कृतिवाद किस तरह एकता को बढ़ावा देता है और सामाजिक प्रगति के आगे बढ़ाते हैं। वही श्री माधव कौशिक ने भारत और रूस के मध्य साहित्यिक परंपरा पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे उनमें कई सांस्कृतिक मूल्य समाहित हैं। और तीसरा करंट अफेयर्स है, DRDO ने किया हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण। भारतीय लाइट टैंक जोरावर का शुरुआती ऑटोमेटिव परीक्षण किया गया। भारतीय लाइट टैंक के डेवलपमेंटल फील्ड फायरिंग ट्रायल का पहला चरण सफल रहा। फील्ड ट्रायल ने रेगिस्तानी इलाकों में इच्छित उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है। टेस्ट के दौरान टैंक ने तय किए गए टारगेट से अपेक्षित सटीकता से निशाना साधा और यह टेस्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सफलतापूर्वक किया। पहाड़ी इलाकों में तैनाती के लिए सक्षम जोरावर टैंक ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे कि पहाड़ी इलाकों में तैनात किए लिए सक्षम है। पहाड़ी इलाकों में तैनाती के लिए जोरावर को एक अत्याधुनिक बहुमुखी प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, लेकिन यह न केवल पहाड़ी इलाकों के लिए एक बेहतरीन टैंक है बल्कि रेगिस्तानी इलाके में भी
इसने अपना प्रभाव दिखाया है। रेगिस्तान में किए इस फील्ड परीक्षण के दौरान इस भारतीय लाइट टैंक ने सभी इच्छित उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक पूरा किया है। यहाँ ट्रायल के दौरान जोरावर टैंक ने असाधारण प्रदर्शन किया है। फायरिंग प्रदर्शन का कठोरता से मूल्यांकन। प्रारंभिक चरण में जोरावर टैंक की फायरिंग प्रदर्शन का कठोरता से मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन के दौरान टैंक ने निर्धारित लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार किया। जोरावर को लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के सहयोग से डीआरडीओ की एक इकाई लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी CYRD ने द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों सहित कई भारतीय उद्योग MSME ने देश के भीतर स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं की ताकत का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न उप प्रणालियों के विकास में योगदान दिया है। सामरिक महत्व। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना 350 से अधिक हल्के टैंक की तैनाती पर विचार कर रही है, जिनमें से अधिकतर को पहाड़ी सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जाएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।